नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन की एक ऐसी जगह जो प्यार, भक्ति और दिव्यता का संगम है। अगर तुमने कभी सोचा है कि कोई मंदिर इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि देखते ही दिल खुश हो जाए, तो प्रेम मंदिर को देखना चाहिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक एहसास है जहां कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी पत्थरों में उकेरी गई है। ये मंदिर नया है, लेकिन इसका महत्व उतना ही गहरा है जितना किसी पुराने मंदिर का होता है। इसे बनाने का सपना जगत गुरु कृपालु महाराज ने देखा था। वो चाहते थे कि एक ऐसा मंदिर बने जहां लोग सिर्फ पूजा करने ही नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को महसूस भी कर सकें। साल 2001 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 2012 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। एक ऐसा मंदिर जिसे बनने में 11 साल लगे। उसकी भव्यता कितनी शानदार होगी। इसे बनाने में इटालियन संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जिसे खासतौर पर राजस्थान से मंगवाया गया था। और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर खुद प्रकाश छोड़ रहा हो। प्रेम मंदिर का प्रवेश द्वार देखते ही लगता है कि कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है उसकी नक्काशी। हर एक दीवार, हर एक खंभा और छतों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि देखकर लगता है जैसे पत्थरों में जान डाल दी गई हो। अब जरा कल्पना करो, तुम मंदिर के अंदर खड़े हो। चारों तरफ भगवान कृष्ण और राधा की सुंदर मूर्तियां हैं और वो इतनी जीवंत लगती है कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। यहां सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, बल्कि मंदिर के चारों ओर झांकी भी बनाई गई है, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है। वो दृश्य जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, जब उन्होंने यशोदा मैया को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, और जब वो माखन चोरी करते थे, ये सब मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया है। अगर तुमने दिन में प्रेम मंदिर देखा तो यकीन मानो, रात में इसका नजारा और भी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। जब पूरा मंदिर रंगीन रोशनी में नहाया होता है तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर शाम यहां एक लाइट और म्यूजिक शो होता है, जिसमें कृष्ण की कथाएं दिखाई जाती है। और जब वो रोशनी मंदिर के सफेद संगमरमर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर खुद जीवंत हो गया हो। अब तुम सोच रहे होगे कि इस मंदिर को प्रेम मंदिर क्यों कहा जाता है। दरअसल ये मंदिर सिर्फ भगवान की भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। यहां प्रेम का मतलब सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है। मंदिर में अंदर जाकर जो पहली चीज महसूस होती है वो है एक अद्भुत शांति। भीड़ होती है, लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपने पास बुला रही हो। मंदिर में दर्शन का अनुभव। जब लोग प्रेम मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले वो उसकी भव्यता में खो जाते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए तुम्हें बड़े बड़े संगमरमर की सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर पहुंचते ही कृष्ण और राधा की दिव्य मूर्तियां तुम्हारा स्वागत करती है। उनकी मुस्कान इतनी मोहक होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो सच में तुम्हारी ओर देख रहे हों। मंदिर का मुख्य हॉल इतना विशाल है कि उसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहां पर विशेष आरती होती है, जिसमें भजन, मंत्र और संगीत का ऐसा समावेश होता है कि हर किसी को आध्यात्मिक आनंद मिल जाता है। जब कोई प्रेम मंदिर आता है तो वो सिर्फ इसे देखने नहीं आता, बल्कि इसे महसूस करने आता है। यहां आकर हर किसी के दिल में भक्ति का भाव जाग जाता है। कुछ लोग यहां आकर घंटों बैठते हैं, कुछ लोग मंत्र जपते हैं और कुछ बस मंदिर को निहारते रहते हैं। अगर तुमने कभी सोचा है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, तो प्रेम मंदिर उसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। कृष्ण और राधा का प्रेम निस्वार्थ था
और यही प्रेम मंदिर की आत्मा है। प्रेम मंदिर के और रहस्य को जानने के लिए इसका दूसरा पार्ट देखें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।